सभी का मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा कुछ सिखाना और स्वयं थोड़ा सीखना चाहती हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा हिंदी ग्रामर का संज्ञा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारे आसपास, हमारे वातावरण में उपस्थित सारी वे वस्तुएं जो नाम से हम जानते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पे यहाँ दिया गया है व्यक्ति में हो गया राम, सीता इत्यादि। अब स्थान की बात करें तो दिल्ली, विद्यालय या फिर भारत। वस्तु में किताब, मेज, कलम। और जीव में कुत्ता, बिल्ली, पक्षी। भाव में खुशी, दुख, प्रेम इत्यादि। ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी चीज का नाम पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की भेद की बात करें तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में राम, दिल्ली, गंगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लड़का कहने से हम पूरे लड़का जाति को समझ सकते हैं। शहर कहने से पूरे शहर, जितने भी शहर इस शहरों के नाम हैं वे इस जाति के उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अर्थात नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर सिर्फ हम गंगा कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन अगर हम नदी कह रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, पानी, दूध। जो तरल चीज़ें होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, भीड़, वर्ग या फिर कक्षा भी हो सकता है, या फिर बाजार हो सकता है, स्कूल हो सकता है, जहाँ समूह में लोग होते हैं। ठीक है, और आगे आखिरी है भाववाचक संज्ञा। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था या कार्य का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए ईमानदारी, बचपन या फिर खुशी। तो ये थे आज के हमारे संज्ञा के परिभाषा एवं उसकी भेद। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।